नमस्कार साथियों, कार्तिक वर्ल्ड एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। सोशल ज्योग्राफी की सीरीज में हमने पिछले वाले वीडियो में देखा विश्व की प्रमुख जनजातियां। अब आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि पहले बताया, जनजातियों से मतलब है एक प्रकार से आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, लेकिन जनजातियों के कुछ सदस्य आधुनिक जो सभ्यता है उसके साथ भी रहने लगे हैं। तो ये जो जनजातियां हैं आज भी अपनी जो संस्कृति है उसको बचाए हुए हैं। इनकी जो संस्कृति होती है वो विशिष्ट होती है, रीति रिवाज परंपराएं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो इंडिया है उसकी संस्कृति आज भी इन जनजातियों में बची हुई है। तो हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। इन जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति, मूल्य, रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। तो इनमें जो संस्कृति होती है, वो मूल्य होते हैं, रीति रिवाज होते हैं और परंपराएं होती हैं, वो विशिष्ट जो आधुनिक सभ्यता है उससे अलग ही होते हैं। भारत में जनजातियों की संख्या के हिसाब से बात करें तो यहाँ 700 से अधिक जनजातियां निवास करती हैं। इन जनजातियों की संस्कृति, विविधता, उनकी जीवन शैली भारत की समृद्ध संस्कृति को और भी अनोखा बनाती है। तो भारत की जो संस्कृति है वो इन जनजातियों के कारण ही बची हुई है। भारत की सबसे अधिक जनजातियों में हम देखें तो गोंड, भील, संथाल, मुंडा, खासी, गारो, अंगामी, भूटिया, चेंचू, कोडाबा, ग्रेट अंडवानी जनजातियां, ये जनजातियां आती हैं भारत में प्रमुख जनजातियों में। तो यहाँ सबसे बड़ी जनजाति गोंड, उसके बाद में भील, संथाल, मुंडा, खासी, गारो, और इस प्रकार से अंगामी, भूटिया, चेंचू, कोडाबा और ग्रेट अंडवानी, ये जनजातियां भारत के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे भारत के जो राज्य हैं उनमें कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। तो अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, प्रमुखता से कौन सी जनजाति किस राज्य में प्रमुखता से पाई जाती है। तो भारतीय राज्यों में रहने वाली प्रमुख जनजातियां, भारत में जनजातियों का वैसे तो व्यापक विस्तार है और इन्हें भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विशेषताओं, भाषाओं और पारंपरिक जीवन शैली के आधार पर इनको हम विभाजित करते हैं। तो इनमें जो कौन सी भौगोलिक स्थिति में पाए जाते हैं, इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं कैसी हैं, इनकी भाषा कौन सी है और इनकी जो रहने की जीवन शैली है पारंपरिक, वो किस प्रकार से है, उसके आधार पर हम इन सभी जनजातियों को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जनजाति की एक इमेज दी गई है। इस प्रकार से हम इमेज में देख रहे हैं कि इनकी अलग ही वेशभूषा, संस्कृति होती है जनजातियों की। तो कौन से स्टेट में कौन सी जनजाति प्रमुखता से पाई जाती है, यहाँ पर सारणी द्वारा हम इनको देखेंगे। तो भारत में रहने वाली प्रमुख जनजातियां, एक तरफ यहाँ पर राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर प्रमुख जनजातियों के बारे में बताया गया है। जैसे सिक्किम जो स्टेट है उसमें लेप्चा जनजाति पाई जाती है। बिहार में मुख्य जनजातियों की बात करें तो संथाल, मुंडा, खारिया हो, इसके अलावा बेंगा, बंजारा, भूरिया और खोंड जनजाति भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्य जनजातियों में गोंड, भील, बेगा, शहरिया और अन्य जनजातियों में मिहाल, बिरहोर, गुंडावा, कुमार, नट। उड़ीसा की बात करें तो इसमें प्रमुख जनजातियों में सवरा, खिया, कंथ, गोंड जनजाति और अन्य जनजातियों में बंजारा, बड़होर, चेंचू, गड़ावा, होस, जटायु, जुआंग, खरिया, कोल, खोंड, कोया, उराव, संथाल, शरवा, मुंडा। पंजाब में जनजातियों की बात करें तो गद्दी, स्वांगाल, भोट जनजाति। अरुणाचल प्रदेश में अबोर, अक्का, अक्टा, मिस, बरमास, डफला, गलोंग, गोम्बा, कंपति, खोबा, मिसमी, सिंगपो,
सिरडुक्पेन। अंडमान निकोबार में ओंग अराबा, उत्तरी सेंटिनली, अंडमानी निकोबारी, शोपन। तमिलनाडु स्टेट की बात करें तो प्रमुख जनजातियों में यहाँ पर यानाडी, टोडा, कोटा, इरुला। इसके अलावा और भी जनजाति इसमें पाई जाती हैं। कर्नाटक की हम बात करें तो यहाँ पर गोडालू, हक्की, पिक्की, इरुला, जेनु, करूबा, मलाईकुड, भील, गोंड, टोडा, वर्ली, चेंचू, कोया, अर्नादन, येरवा, हलिया, कोरमा। और केरल की बात करें तो कडार, इरुला, मतुवन, किन्नीकर, मलन कुरावन, मलरायन, मलावेतन, मलायन, मन्नान, उलातन, यूराली, विसावन। इस प्रकार से ये अन्य जनजातियों हैं। कोटा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुख्य जनजाति है गोंड, बेगा, हलबा और उराव। इसके अलावा अन्य जनजातियों में जैसे भील, अगरिया, भारिया, कोरबा, कोल, प्रधान, नगेशिया, बतरा, मांडिया, सहरिया, कमरा, कंवर। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में लुसाई, मांग, हलम, खशिया, भूटिया, मुंडा, संथाल, भील, जमिया, रियांग, ऊंचाई। कश्मीर में गुजर, भबरवाल। तो यहाँ पर गुजर, भबरवाल। गुजरात की बात करें तो इसमें प्रमुख जनजातियों में गुजरात में भील, चौधरी, धोडिया और गामित। इसके अलावा पटेलिया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुक्शा, थारू, महागीर, सोरका, खरबार, थारू, राजी, जानसरी। उत्तरांचल की बात करें तो भोटिया, जौनसारी और राजी। महाराष्ट्र में प्रमुख जनजातियों में महाराष्ट्र में भील, गोंड, कोली, वारली। इसके अलावा और अन्य जनजाति भी पाई जाती हैं जैसे खोंडा, इधर कोरकू, प्रधान, बगरी। पश्चिम बंगाल में होस, कोरा, मुंडा, उराव, भूमिज, संथाल, गेरो, लेप्चा, अशुर, बेगा, बंजारा, भील, गोंड, बिरहोर, खोंड, कोरबा, लोहरा। हिमाचल प्रदेश में हम देखें तो मुख्य जनजातियों में गद्दी, गुजर, बकरवाल ये जनजातियां। इसके अलावा लाहौल, लांबा, अंगवाल, किन्नौरी। मणिपुर की हम बात करें तो इसमें कुकी जनजाति, अंगामी, मिजो, पुरुम, सीमा। मेघालय में खासी, गारो, जयंती। तो गारो, खासी, जयंती मेघालय में मुख्य जनजातियों में। असम और नागालैंड में बोडो, मिसिंग, डोवारी, राभा ये प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अलावा खासी, कुकी, मिजो, मिकिर, नागा ये जनजातियां भी, डफला, मिसिम, अपनित, सिंधी, आगामी ये जनजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। झारखंड में मुख्य जनजातियों में संथाल, मुंडा, खारिया हो। इसके अलावा असुर, बेगा, बंजारा, बिरहोर, गोंड हो ये जनजातियां भी, और भी जनजाति इसमें पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में मुख्य जनजातियों में गोंड, खोंड, शर्वा, यानाडी। इसके अलावा और भी जनजातियां हैं कोचा, मुंडावा, जटापा, कोडा, डोरस, कोंड, कपूर, कोडा रेडी, शुगेलिस, लंबाडिस, येल्डिस, येरुक, कुलास, भील, गोंड जनजातियां। राजस्थान में मुख्य जनजाति की बात करें तो इनमें मुख्य जनजातियां हैं भील, मीणा, गुज्जर और शांसी। इसके अलावा ग्रासिया, शहरिया, दिमोर, मेव, रावत, मेवात और कोली ये जनजातियां। तो हमने स्टेट वाइज जो पाई जाने वाली मुख्य मुख्य जनजातियां हैं इनको हमने देखा। अब हम देखते हैं क्षेत्र के हिसाब से जनजातियां। भारत में क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजातियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं उसको हम देखते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत की जनजातियां हम देखें तो भारत का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है उसमें जनजातियों की बात करें तो उत्तरी पूर्वी भारत की जनजातियां भारतीय जनजातीय संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,
मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय में ये जनजातियां पाई जाती हैं, उत्तरी पूर्वी भारतीय जनजातियां। इन जनजातियों में विविधता और अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर होती है। इनमें प्रमुख जनजातियों को हम देखें तो नागा, मिजो, खासी, गारो और बोडो, ये प्रमुख जनजातियां उत्तरी भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। भाषाएं इनकी देखें तो नागा, मीज, खासी, बोडो और असमिया इनकी प्रमुख भाषाएं हैं। संस्कृति और परंपरा की बात करें तो इस क्षेत्र की जनजातियां लोक नृत्य, संगीत, विशेष प्रकार की हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। नागा जनजाति अपने जीवंत त्योहार हॉर्नबिल महोत्सव, यहाँ का जो त्योहार है हॉर्नबिल महोत्सव, इसके लिए जानी जाती है, जिनमें उनके पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाता है। आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो यहाँ की जनजातियां हैं वो खेती, बुनाई, हस्तशिल्प पर निर्भर होती हैं। और जो खासी जनजाति विशेष रूप से यहाँ पर मातृ सत्तात्मक होती है, ध्यान रहे खासी जनजाति है, जबकि हमारा देश है पितृ सत्तात्मक है, जबकि यहाँ खासी जनजाति होती है वो मातृ सत्तात्मक होती है, अर्थात जो मातृशक्ति है उसका परिवार में प्रभुत्व होता है। यहाँ पर महिलाओं को परिवार और संपत्ति में महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाते हैं। वो विशेष बात है खासी जनजाति की, यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं उनको परिवार और संपत्ति में महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाते हैं, इसलिए ये मातृसत्तात्मक होती है ये जनजाति। जीवन शैली और परिधान की बात करें तो ये जनजातियां अपने पारंपरिक वस्त्र, गहनों के लिए जान जाती हैं, गहने पहनते हैं और पारंपरिक वस्त्र। खासी जनजाति की महिलाएं सफेद परिधान और चांदी के आभूषण पहनते हैं ज्यादातर। इनका जो परिधान होता है वो सफेद होता है। अब देखते हैं मध्य भारतीय जनजातियां। तो मध्य भारत में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? मध्य भारत में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जनजातीय आबादी अधिक है। ये जनजातियां जंगलों के निकट रहती हैं और अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखती हैं। तो मध्य भारत में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो एरिया है वो मध्य भारतीय जनजातियों में सम्मिलित होता है, जिसमें प्रमुख जनजातियों की बात करें तो गोंड, भील, संथाल और बेगा, ये जनजातियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। गोंड, भील, संथाल और बेगा। इनकी भाषा गोंडी, भीली और संथाली है। सांस्कृतिक परंपराओं की बात करें तो गोंड जनजाति है का गोंडी कला, गोंड जनजाति की गोंडी कला विश्व में प्रसिद्ध है, जिसमें क्या होते हैं दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से विभिन्न कथाओं का चित्रण किया जाता है। इसमें जो पारंपरिक कथाएं हैं उनका चित्रण दीवार पर करते हैं गोंडी कला में। भील जनजाति तीरंदाजी में माहिर मानी जाती है और अपने पारंपरिक नृत्य गौरी के लिए प्रसिद्ध है। इनका जो नृत्य है गौरी वो प्रसिद्ध है। कौन सी? गोंड जनजाति में। आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो मुख्य रूप से खेती करना और शिकार करना इनका मुख्य कार्य है। इसके अलावा ये जनजातियां लकड़ी का काम भी करती हैं, मछली पकड़ना और अन्य प्राकृतिक संसाधनों में भी अपनी आजीविका चलाती हैं। जीवन शैली और परिधान की बात करें तो इन जनजातियों के लोग साधारण कपड़े पहनते हैं और अपने पारंपरिक आभूषणों से सजते हैं। महिलाएं चांदी और तांबे के गहने पहनती हैं। यहाँ पर ये जनजातियों का इंडिया में वितरण मैप के द्वारा बताए गए हैं। तो हम मैप के द्वारा हम देखते हैं जैसे उत्तरी पूर्वी भारत में हम देखें मैप के द्वारा तो यहाँ पर मुख्यतः जो जनजातियां पाई जाती हैं, नागालैंड में नागा और बोडो जनजाति
मणिपुर में कुकी जनजाति और मिजोरम में मिजो जनजाति। मेघालय में मुख्य जनजातियां हैं मेघालय में खासी और गारो जनजातियां। इसके अलावा हम ये देखें झारखंड में संथाल जनजाति और बिहार में बेगा जनजाति। राजस्थान में जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतया भील, मीना। मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति, गुजरात में भील और उड़ीसा में भीम भोई या फिर इसे भूमिज के नाम से भी जानते हैं। आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये जो गोंड जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी गई है। दक्षिण भारत में मुख्य जनजाति की बात करें तो इसमें आती है टोडा जनजाति। ये जो टोडा जनजाति है वो केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में पाई जाती है। तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम बात करें तो मुख्यतः जारवा जनजाति, अंडमानी जनजाति, ये जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। उत्तरी भारत में हम देखें तो उत्तराखंड में भोटिया जनजाति, हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति, गुर्जर जनजाति और जम्मू कश्मीर में ये बकरवाल जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैप द्वारा जनजातियों का मुख्य मुख्य जनजातियों का वितरण यहाँ पर बताया गया है। तो आगे हम उत्तरी भारतीय जनजाति के बारे में विस्तार से देखते हैं। तो उत्तरी भारत में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भागों में जनजातियां पाई जाती हैं। पहाड़ी भागों ज्यादातर ये पहाड़ी भागों में रहती हैं। इनकी संस्कृति और जीवन शैली कठिन पहाड़ी परिस्थितियों के अनुकूल होती हैं। यहाँ पर कठिनता होती है पहाड़ों के कारण, लेकिन ये जनजातियां हैं ये अपने आप को वहाँ की जो जीवन शैली उसके अनुसार अनुकूल बना लेते हैं। प्रमुख जनजातियों में हैं गद्दी, गुर्जर और भोटिया। भाषा इनकी भोटी, पहाड़ी और गुर्जर है। संस्कृति और परंपराओं की बात करें तो गद्दी जनजाति पशुपालन करती है, विशेष रूप से भेड़ों का करती है। भोटिया जनजाति व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और भारत तिब्बत व्यापार के प्रमुख हिस्से में से एक है। आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो यहाँ की जनजातियां पशुपालन, ऊंट की कटाई, कृषि पर निर्भर होती हैं। भोटिया जनजाति तिब्बत से व्यापार के माध्यम से ऊन, अनाज, जड़ी बूटियां लाकर बेचती है। भोटिया जनजाति जीवन शैली और परिधान की बात करें तो इस क्षेत्र की जनजातियों का जीवन वैसे कठिन है और उनका पहनावा भी क्षेत्र की ठंडक के अनुसार ही है, क्योंकि वहां पर ठंड अधिक पड़ती है उत्तरी भाग में। भोटिया जनजाति के लोग ऊनी वस्त्र, इसलिए ये लोग हैं ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो इनका पहनावा उसी प्रकार का होगा जहाँ का वहाँ का वातावरण होगा। पश्चिमी भारतीय जनजाति की बात करें, जैसे इसमें राजस्थान गुजरात वाला एरिया आता है, महाराष्ट्र। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जनजातियां विशेष प्रकार की कला और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इन जनजातियों में देखें तो मीना, भील जनजातियां इसमें मुख्यतः पाई जाती हैं। इनकी भाषा भीली, गुजराती और मराठी। संस्कृति और परंपराओं की बात करें तो ये संस्कृति और परंपराएं, वारली जनजाति की वारली पेंटिंग प्रसिद्ध है। यह चित्रकला सामान्य जीवन के दृश्यों का प्रतीकात्मक चित्र है, तो इसमें सामान्य जीवन से संबंधित दृश्यों को दर्शाया जाता है। आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो खेती और पशुपालन यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधियां हैं। भील जनजाति है वो तीरंदाजी, मछली पकड़ने में निपुण होती है। जीवन शैली और परिधान की बात करें तो ये जनजातियां अपने पारंपरिक वस्त्र, गहनों के लिए जानी जाती है। अपने जो पारंपरिक वस्त्र और गहने हैं ये पहनती हैं।
वारली जनजाति के लोग हैं, विशेष प्रकार की पेंटिंग करते हैं जिसमें चावल काटा और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। चावल काटा काम में लेते हैं, प्राकृतिक रंग फूलों से बने वो काम में लेते हैं। अब हम देखते हैं दक्षिण भारतीय जनजातियां। तो दक्षिण भारत में जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये वाला एरिया आता है, यहाँ पर जनजातियां पाई जाती हैं। इन जनजातियों का जीवन जंगलों और पहाड़ियों से जुड़ा है। जंगलों में और पहाड़ियों में ये जनजातियां रहती हैं और ये प्रकृति के प्रति अत्यंत सजग होती हैं। प्रमुख जनजातियों में टोडा, इरूला, ये प्रमुख जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। टोडा जनजाति है वो दक्षिण भारत की प्रमुख जनजातियों में आती है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। भाषाएं देखें तो तमिल, कन्नड़, मलयालम यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। तमिल, कन्नड़, मलयालम। सांस्कृतिक परंपराएं देखें तो टोडा जनजाति अपने विशेष प्रकार की कढ़ाई और गायों के लिए पूजनीय दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं, अर्थात गायों की पूजा करती हैं। और इरोला जनजाति सांप पकड़ने और औषधीय पौधों का ज्ञान रखने के लिए प्रसिद्ध है। इनमें इरोला जो जनजाति है इसे विशेष रूप से औषधीय पौधों का ज्ञान है और ये सांप को पकड़ते हैं। आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो खेती, मछली पकड़ना, जड़ी बूटियों का उपयोग करके अपनी आजीविका ये चलाती हैं। इरोला जनजाति के लोग प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, क्योंकि इनको जड़ी बूटियों का ज्ञान है, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में विशेष अपना योगदान देती हैं। जीवन शैली और प्रधान इनके रहन सहन। टोडा जनजाति के लोग होते हैं वो ऊनी शॉल पहनते हैं जिसमें कढ़ाई की होती है। टोडा जनजाति इन पारंपरिक पोशाक हस्तशिल्प अत्यंत आकर्षक होते हैं। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। और भी जनजातियां हैं बड़ी, लेकिन ये जैसे है टोडा, गोंड, भील, ये बड़ी जनजातियों में आते हैं। तो गोंड जनजाति इस प्रकार से भील जनजाति बड़ी जनजातियों में गिने जाते हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान, कौन सी भील जनजाति की हम बात कर रहे हैं, मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ये पाई जाती है। इनकी विशेषता देखें तो पारंपरिक धनुष और बाण चलाने के लिए दक्ष होती हैं। इनकी मुख्य आजीविका कृषि, शिकार और हस्तशिल्प होता है। धार्मिक रूप से ये लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन इनकी अपनी अद्वितीय धार्मिक मान्यताएं भी होती हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म के अलावा और भी इनकी मान्यताएं होती हैं। संथाल जनजाति की बात करें, यहाँ पर ये मुख्य जनजातियों के बारे में थोड़ा विस्तार से देख रहे हैं। तो पहले हमने देखा यहाँ पर देखो भील के बारे में, भील जनजाति के बारे में। अब हम देख रहे हैं संथाल जनजाति के बारे में। संथाल जनजाति जो उत्तरी भारत में पाई जाती है। संथाल जनजाति भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में है। ये जो संथाल जनजाति है भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। संथाल, गोंड, भील के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में ये जनजातीय समुदाय होता है। जैसे गोंड है, भील है, उसके बाद में संथाल है। यह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड में ये सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। 2022 में जो 15वीं हमारे देश की राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू, वो भी इसी जनजाति था, संथाल जनजाति से ही है। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ये जो जनजातियां हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा में भी ये जनजातियां पाई जाती हैं। इनकी विशेषता की बात करें, संथाल जनजाति की विशेषताएं तो कृषि करना इनकी आजीविका है। खासकर ये धान या चावल की खेती करती हैं। संथाल जो परगना क्षेत्र में संथाल की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। संथाल जनजाति के लोग मुर्गा पालन, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प भी करते हैं। इसके अलावा अगली जनजाति अब हम देखते हैं गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति है, ये मुख्य जनजातियों में आती है। तो सबसे बड़ी जनजाति कहलाने वाली गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में फैली हुई है। गोंड जनजाति सदस्यों की एक विशाल आबादी वाला समूह है। यह देश की कुल जनजाति आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35.6% है।
गोंड जनजाति की विशेषता देखें तो गोंड कला, जिसे गोंड आर्ट कहते हैं, प्रसिद्ध है। इनकी गोंड आर्ट है वो प्रसिद्ध है। कृषि है, इनकी प्रमुख आजीविका है, लेकिन ये लोग पशुपालन और शिकार भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं में पशु पक्षी पेड़ पौधे की पूजा इनमें की जाती है, गोंड जनजाति में। आगे हम देखेंगे मिजो जनजाति। तो मिजो जनजाति मुख्यतः मिजोरम में पाई जाती है। मिजो शब्द का अर्थ होता है पहाड़ों के लोग। विशेषताएं देखें तो ये ईसाई धर्म में आस्था रखते हैं। इनकी संस्कृति पहचान के रूप में चेरवा नृत्य इसमें किया जाता है। तो चेरवा नृत्य मिजो जनजाति में किया जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है और खासकर ये झूम खेती करते हैं। टोडा जनजाति ये भी मुख्य जनजातियों में आती है, बड़ी जनजाति में आती है। दक्षिण भारत की ये बड़ी जनजाति है, मुख्य जनजाति है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। यह एक अल्पसंख्यक जनजाति है। विशेषताएं, टोडा लोगों की पारंपरिक झोपड़ियां भेड़ पालन का प्रमुख गतिविधियां हैं। तो भेड़ों का पालन करते हैं और झोपड़ियों में रहते हैं। पशुपालन इनकी मुख्य आजीविका है, विशेषकर भैंस पालन भी करते हैं। टोडा समुदाय वस्त्र संस्कृति में सुंदर कढ़ाई विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ये अपने वस्त्रों में एक सुंदर कढ़ाई करते हैं। अब आगे है नागा जनजाति। तो नागा जनजाति मुख्यतः नागालैंड। नागा जनजाति यह मुख्य निवास इनका है नागालैंड। यह जनजाति नागालैंड के अलावा मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो इनका निवास है मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी है। विशेषताएं देखें तो नागा लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा और आभूषण के लिए प्रसिद्ध हैं। ये योद्धा जनजाति मानी जाती है, अर्थात युद्ध करती है। नागा जनजाति विभिन्न उपजातियों में विभाजित होती है। इनमें अनेक जनजातियां भी पाई जाती हैं। अब देखते हैं जारवा जनजाति। ये जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनकी विशेषताएं देखें तो ये शिकार करते हैं, कंदमूल पर निर्भर रहते हैं और ये इनका भारी संपर्क नहीं है। भारी संपर्क से ये दूर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अर्थात ये अलग ही रहते हैं जंगलों में। इनकी संस्कृति और जीवन शैली में आधुनिकता से अछूती है, क्योंकि ये बाहरी लोगों से कम ही संपर्क करते हैं, तो आधुनिकता इनमें बहुत ही कम पाई जाती है। आगे देखते हैं खासी जनजाति। तो खासी जनजाति है मुख्य रूप से मेघालय में पाई जाती है। गारो खासी जो जनजातियां हैं, तो इनमें जो खासी जनजाति है वो मेघालय में पाई जाती है। विशेषता इनके देखें तो ये भी मात्र सत्तात्मक समाज में पाया जाता है। सत्तात्मक न होकर के जहाँ महिलाएं ही मुख्य होती हैं। कृषि कार्य इनके आय का मुख्य स्रोत है। प्रकृति की पूजा करते हैं और विशेषकर पेड़ पौधों की इनमें पूजा की जाती है। भीम भोई जनजाति। भीम भोई जनजाति, तो भीम भोई या इनको भूमिज जनजाति के नाम से जानते हैं, भीम भोई या फिर भूमिज। ये मुख्यतः उड़ीसा में पाई जाती है। इनकी विशेषता की बात करें तो कृषि में ये कुशल होते हैं। धार्मिक रूप से ये प्रकृति के पूजक हैं। विभिन्न संस्कारों और त्योहारों में भाग लेते हैं। भारत में अधिकतम जनजाति आबादी वाले राज्य हम देखें तो अभी हमने जनजाति के बारे में बात की, मुख्य जनजाति के बारे में। अब ये जो जनजातियां होती हैं भारत में अधिक संख्या में कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मिजोरम में जनसंख्या का 94.4%, अर्थात जो कुल जनजाति है मिजोरम में उनमें 94.4% जो यहाँ पर जनजाति पाई जाती है, बाकी अन्य लोग। लक्षद्वीप में ये है 94% जनजाति, कुल आबादी का 94%। मेघालय में कुल आबादी का 86.1% और नागालैंड में 86.5% जो लोग हैं वो। भारतीय जनजातियों की विशेषताओं और योगदान के बारे में हम बात करें तो भारत की संस्कृति में इनका विशेष योगदान है। भारत की जनजातियां न केवल देश की जैव विविधता में योगदान करती हैं बल्कि अपनी परंपराओं और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
तो ये जैव विविधता को बढ़ाती हैं। जैव विविधता से तात्पर्य है जितनी अधिक संख्या में अलग अलग प्रकार के जीव होंगे वहाँ की जैव विविधता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जैव विविधता को ये बढ़ाती हैं और अपनी परंपराओं और संस्कृतियों का भी संरक्षण करती हैं। तो देश की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनका संरक्षण होता है और इनके जीवन में प्रकृति का विशेष स्थान होता है, जिससे प्रकृति का संरक्षण होता है, पर्यावरण का संरक्षण होता है। ये जनजातियां जंगलों, नदियों और पहाड़ों के संरक्षण में अपनी अनूठी परंपराओं का प्रयोग भी करती हैं। ये जंगलों, नदियों और पहाड़ों का संरक्षण भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकृति के अनुकूल भी है। जहाँ पर आधुनिक सभ्यता में पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये जो जनजातियां हैं वो पर्यावरण को बचाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन जनजातियों को परंपरागत ज्ञान भी होता है। भारतीय जनजातियों के पास में जड़ी बूटियों और प्राकृतिक संसाधनों का गहन ज्ञान होता है, जिसे ये चिकित्सा, खेती, खाद्य संसाधनों में उपयोग करती हैं। तो ये जंगलों में रहते हैं, पेड़ पौधों के नजदीक रहते हैं, इसलिए उन्हीं से अपनी चिकित्सा करते हैं। उन्हीं में जो महत्वपूर्ण पौधे होते हैं उनसे खेती करते हैं और अपने खाद्य संसाधन हैं वो उन्हीं से प्राप्त करते हैं। कला और हस्तशिल्प में भी ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हर जनजाति के पास अनूठी कला होती है, जैसे गोंड पेंटिंग, वारली जनजाति में वारली पेंटिंग, टोडा जनजाति में टोडा कढ़ाई, ये विश्व में प्रसिद्ध है, जिससे भारत को एक अलग ही पहचान मिलती है। धार्मिक मान्यताओं, कई जनजातियों में प्रकृति पूजन और अनुष्ठानों का महत्व होता है, जो हमें पर्यावरण के प्रति सम्मान दिखाता है। तो ये पर्यावरण का सम्मान करती हैं, क्योंकि ये प्रकृति की पूजा करती हैं, अनुष्ठान करती हैं, तो पर्यावरण का ही सम्मान करती हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारत की जनजातियां न केवल प्राकृतिक विविधता का प्रतीक है, ये प्राकृतिक विविधता है, इसमें प्राकृतिक विविधता को ये बढ़ाती हैं, बल्कि देश की जैविक और सांस्कृतिक धरोहर को सजीव जिंदा बनाए रखने में ये सहायक हैं। इनकी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को संरक्षित करना न केवल भारतीय संस्कृति को जीवंत रखना है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की एक अनोखी पहचान भी बनाता है। तो भारत में अनेक प्रकार की सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण विश्व में भारत की अलग ही पहचान है। इन जनजातियों के कारण, इन जनजातियों के कारण ही हमारी जो परंपराएं हैं वो जीवंत है। तो सरकार को चाहिए कि जातियों का संरक्षण किया जाए, उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए और सरकार और समाज मिलकर के ये महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, ताकि हमारे देश की विविधता बची रहे इन जनजातियों के कारण। तो इस प्रकार से हमने भारत की जनजातियों के बारे में महत्वपूर्ण बातें की, जानकारी प्राप्त की। तो हमने देखा कि भारत में अनेक प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें हमने स्टेट वाइज जनजातियों को देखा, कौन से स्टेट में कौन सी जनजाति महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। जैसे बिहार में हमने देखा कि संथाल, मुंडा, खोरिया हो, ये जनजातियां होती हैं। मध्य प्रदेश में गोंड, भील, बेगा, सहरिया। इसी प्रकार से उड़ीसा में शर्वा, खिया, कंद, गोंड। इसी प्रकार से हमने अलग अलग स्टेट में मुख्य मुख्य जनजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर हमने क्षेत्रवार जनजातियों को देखा, जैसे उत्तरी पूर्वी भारत की जनजातियां, जैसे यहाँ पर नागा, मिजो, खासी और गारो और बोडो जनजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद में मध्य भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे गोंड, भील, संथाल, बेगा। इसके बाद में हमने मैप के माध्यम से स्टेट वाइज जनजातियों को देखा, जैसे यहाँ बकरवाल जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुजर। इसी प्रकार से पूर्वी भाग में नागा, बोडो, की, मिजो। मध्य भारत में जैसे गोंड और पश्चिमी भारत में, पश्चिमी क्षेत्र में भील, मीना और गोंड जनजाति जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, टोडा जनजाति जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमने देखा कि जारवा जनजाति। तो इस प्रकार से हमने मैप के माध्यम से भी इन सभी जनजातियों को, मुख्य मुख्य जनजातियों को हमने देखा। उत्तरी भारतीय जनजातियां, उनमें जो मुख्य रूप से है गद्दी, गुजर, भोटिया। दक्षिण भारतीय जनजातियों में जैसे पश्चिमी भारतीय जनजातियों में जैसे मीना, भील हमने देखी। दक्षिण भारतीय जनजातियों में जैसे टोडा, इरूला मुख्य जनजातियां हैं। फिर हमने एक एक जो प्रमुख जनजातियां हैं, मुख्य मुख्य जनजातियां हैं, उनके बारे में जाना। जैसे भील जनजाति के बारे में देखा हमने, इनकी विशेषताओं को देखा। संथाल जनजाति और इनकी विशेषताएं, गोंड जनजाति, इनकी विशेषताएं हमने देखी, जिसमें गोंड आर्ट प्रसिद्ध है। मिजो जनजाति पूर्वी भाग में पाई जाती है। इसी प्रकार से टोडा जनजाति जो दक्षिण भारत में पाई जाती है,
फिर नागा जनजाति हमने देखा, नागालैंड में मुख्यतः पाई जाती है। इनकी विशेषताओं के बारे में हमने देखा, जारवा जनजाति, खासी जनजाति, भीम भोई जनजाति, इसे भूमिज के नाम से जाना जाता है। फिर हमने सबसे अधिक परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशतता के हिसाब से हमने स्टेट को देखा कि कौन से स्टेट में सबसे अधिक ये कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से पाई जाती है। तो उसमें मिजोरम है, वो यहाँ पर सबसे अधिक प्रतिशत जनजातियां पाई जाती हैं। फिर है लक्षद्वीप, फिर यहाँ पर है नागालैंड, फिर मेघालय। तो इनमें सबसे अधिक प्रतिशतता के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर जनजातियों का निवास है। तो इस प्रकार से हमने भारत की प्रमुख जनजातियों को देखा। आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगला वीडियो लेके हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।